लाल किले के बाहर खड़े हाँ, लगातार इत्थों रिपोर्ट कर रहे हाँ। सामने दियां तस्वीरां जे एक बार फिर तो असी देखिए तो एक चीज़ बहुत साफ है। जे तुसी लाल किले दियां हुण शाम का वक्त हो गया, लाइटां जग रही हैं, लाल किला खूबसूरत लगता इन्हां लाइटां विच, तो एक चीज़ देखी जाए, एनालाइज किया जाए जेकर कि इमोशन सीगे, इमोशनस बाहर आए, झंडे लहरा दिते गए आके, किसानी का होवे चाहे पंथ का झंडा होवे, पर एक चीज़ नूं नोटिस किया जाए कि तिरंगा जिहड़ा है वो उस तरह बरकरार है। तो जे इहदे चों नैगेटिव्स कढने, हालांकि ये एक वखरा विषय है कि इत्थे झंडा लहराउणा चाहिदा सी, नहीं लहराउणा चाहिदा सीगा, संघर्ष नूं उहदे नाल की फर्क पैंदा है, इंपैक्ट किन्ना पैंदा है, ये एक वखरी गल है। पर एक गल जिहड़ी इंपॉर्टेंट गल है, जिहड़ी समझण वाली गल है, वो ये है कि तिरंगे दे सन्मान नूं उस तरह बरकरार रखा गया है। और जे बाकी झंडे जिहड़े लहराए गए ने वो आले दुआले आसे पासे लहराए गए ने, तो बहुत सारे लोग जिहड़े किसानां दे उत्ते सवाल कर रहे आ, नैशनलिज्म प्रूव करन दी गल आ जांदी है। तो तुसीं देखो कि जिहड़े ट्रैक्टर्स भी इत्थे पहुंचे ने, जिहड़े इत्थे ट्रैक्टर्स आए है या जिहड़े लोग फिरदे ने, उन्हां दे हत्थां दे विच भी तिरंगे तुहानूं दिखणगे, उन्हां दे हत्थां 'च भी तिरंगे ने, सामने दे ट्रैक्टर 'च भी तुहानूं हरेक ट्रैक्टर ते ऑलमोस्ट तुहानूं वो तिरंगा नज़र आऊगा। तो एक ये गल है कि जे बाकी झंडे इत्थे लहरा दिते गए, बाकी झंडे इत्थे इमोशन जिहड़ा सीगा उसनूं व्यक्त कर दिता गया, पर तिरंगा उस तरह है। वड्डा सवाल तां हुंदा जे तिरंगा हटाया जांदा, तिरंगा उस तरह है और बाकी जिहड़े निशान ने वो लहरा दिते गए ने। तो एक सिंबॉलिक गल हुंदी है, एक सिंबल हुंदा है। सिंबल ये सीगा कि इत्थे आए और एक रिप्रैशन इन्ने सालां दा जिहड़ा हुंदा है वो इमोशन जिहड़ा है वो उसनूं भी सानूं समझना पऊगा। तो इस सिंबल के तहत हुण इत्थे आउण तो बाद वापस भी जा रहे हैं बहुत सारे किसान जिहड़े इत्थे अपनी हाज़री लाई और फिर वो वापसी सिंघू वाल या टिकरी वाल जिथों जिथों आए, गाजीपुर तो आए, वो वापसी भी जा रहे हैं। और लोकल लोग, स्थानक लोग भी इत्थे देखण आए हैं। किसान लगातार इत्थे आ रहे हैं, किसान लीडर्स हालांकि इत्थे कोई नहीं आए बहुते, पर जिस तरह का माहौल बनया होया है तो एक स्टेट के खिलाफ जिहड़ा गुस्सा है वो बहुत वड्डे पद्धर ते सामने आ रहा है। जिहड़ा सेंटर गवर्नमेंट के खिलाफ स्थानक आसे पासे के लोगों का गुस्सा है, जिहड़ा इधर उधर रहने वाले लोगों का गुस्सा है, वो भी बाहर आ रहा है। और सिर्फ इत्थे किसान नहीं, आले दुआले के लोग भी आ गए जो इस चीज़ का गवाह बनना चाहते हैं। सो तुसीं देखो कि इस वेले जिहड़ा माहौल है वो एक डिफरेंट तरह का माहौल है। जदों आए सी उदों जरूर थोड़ी बहुत वायलेंस की गल हुई या थोड़ा बहुत ये होया कि गोली चल गई या इस तरह दीयां गल्लां सामने आईयां, पर हुण बाहर पुलिस फोर्स बहुत वड्डी है, बहुत वड्डी गिनती दे विच पुलिस फोर्स जिहड़ी है मौजूद है, पर नौजवान जिहड़े ने वो इत्थे अपने इमोशनस नूं जिहड़े वो व्यक्त कर रहे हैं और किसानी दे गीतां राहीं इमोशनस नूं जिहड़े है वो व्यक्त कर रहे हैं। तो एक बार फिर तुसीं देखो कि जे पंथक झंडा है ਜਾਂ जे किसानी का झंडा है तो तुहानूं नाल उपर तिरंगा भी नज़र आउंदा है। तो एक सिंबल है कि लोग इत्थे अपने हक्कां की गल करना है, वो दस्सण आए ने कि जिहड़े तख्त हुंदे ने, जिहड़े राज डेमोक्रेसी दे विच हुंदे ने, वो सदा लई नहीं हुंदे, वो वोटां तक सीमित हुंदे, तुसीं समय तक सीमित हो। ये मुगलों का राज नहीं है कि तुसीं अपनी मर्जी करोगे, जो वोट आऊगी अगली वोटां तय करनगियां। और लोकतंत्र दे विच लोक वड्डे हुंदे आ, लोकतंत्र दे विच लोकां दा ओपीनियन वड्डा हुंदा है, लोकतंत्र दे विच उन्हां दी गल सुननी बहुत जरूरी हुंदी है। तो जो लंबे समय वास्ते वो गल नहीं सुनी जाती और सारे हीले जिहड़े सारे वसीले अपने पद्धर ते वरते जाते, तो फिर एक अंदरों जिहड़ा इमोशन निकलदा वो इस तरह का निकलदा है। हाँ, बहुत सवाल होणगे कि आगूआं दी कोई गलती रह गई ਜਾਂ ਇੱਥੇ आना चाहिए सी या नहीं आना चाहिए सी, या कि ये राइट वे हैगा या नहीं हैगा। पर फिलहाल जेकर तुसीं वो सारे सवालों नूं पासे छड्ड के इत्थों दे इमोशन नूं जानण दी कोशिश करदे हो, इत्थों दे इमोशन नूं समझण दी कोशिश करदे हो, तो ये जिहड़ा 6 महीने का शांतमई प्रोटेस्ट ओहदा दर्द। हाँ जी, ऊपर एक झंडा लगा है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झंडा लहराते हैं। आज किसानों ने वहाँ झंडा गाड़ कर साबित कर दिया कि अगर
पंजाब हरियाणा अगर नहीं है तो पूरा हिंदुस्तान कुछ भी नहीं है। पंजाब हरियाणा है तो सब कुछ है, किसान है तो भारत है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। मोदी जी अब भी होश में आ जाओ, कानून वापस लो, इन लोगों को परेशान मत करो किसानों को। कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी एनसीआर, कभी सीए, और अब उठा करके किसानों पे टैक्स, पेशाब करने पे टैक्स, बाथरूम जाने पे टैक्स, खाना खाने पे टैक्स। क्या प्रधानमंत्री आप अमित शाह की बातों में आ रहे हैं और अमित शाह की छवि खराब करके देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ये सच्चाई है। ये आप इस कानून को वापस लीजिए, इन कानून के चक्कर में मत पड़िए, आपकी छवि खराब हो रही है। बड़ी मुश्किल से आप प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना है इन किसानों की बात को समझें और तीनों कानून वापस लें, किसानों पर टैक्स की बात ना करें। और आपको दिखा दें, इन किसानों ने झंडा लहरा दिया, देखिए लाल किले पे ऊपर जहाँ आप झंडा फहराते हो वही झंडा लहरा है सिख समुदाय का। एक ओमकार, सत श्री अकाल, नोनियार। ਤਾਂ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਅਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ नहीं चाहिए था। मैं बम्बई से हूँ बाबू जी, मुंबई से आए हो? मैं बम्बई से रहने वाला हूँ, मारवाड़ी सुनार हूँ, लेकिन किसानों से बहुत प्रेम है और एक कलाकार होने के नाते मुझे बहुत बड़ा दुख है कि इस तरह से कानून पास करके हिंदुस्तान को बरगला रहे हैं। जो महंगाई बढ़ रही है उसको दिमाग से हटा रहे हैं। कभी चीन बॉर्डर की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान बॉर्डर की बात करते हैं, कभी नोटबंदी की बात करते हैं। जिस दिन से मोदी जी बैठे हैं उस दिन से सारा भारत परेशान है, हर आदमी नागरिक परेशान है। मोदी जी अब भी होश में आओ, अमित शाह की बात में आकर अपनी छवि खराब मत करो। अमित शाह ही इज नॉट ग्रेट लीडर, ही इज लोकल पॉलिटिशियन। मेरा कहना है कि अमित शाह को तत्काल हटाया जाए। अमित शाह पूरे भारत में इस तरह से करके सारे आपकी छवि खराब कर रहे हैं। आप अपनी छवि को बरकरार रखिए। अच्छे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री होने के नाते गरीबों के, किसानों की बात सुनिए। हर चीज़ पे आप टैक्स लगा रहे हो, आप ऐसा टैक्स मत लगाइए। ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਮੋਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਔਨ 에ਅਰ, ਦਿੱਲੀ।